आज की लीडरशिप की जो बड़ी-बड़ी चुनौतियां हैं, क्या उनका हल हमें हजारों साल पुराने ज्ञान में मिल सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर चलिए, आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन सिद्धांत आज भी कितने कारगर हैं। तो सवाल यही है, क्या 21वीं सदी की लीडरशिप का कोड असल में 2500 साल पुराना है? यही वो सवाल है जिसे हम आज डीकोड करने वाले हैं। देखिए, आज का जो प्रोफेशनल माहौल है वो किसी भूल भुलैया से कम नहीं है ना? हर तरफ इतनी उथल पुथल है। ऐसे में एक लीडरशिप कंपस की जरूरत तो पड़ती ही है। एक ऐसा कंपस जो सिर्फ रास्ता न दिखाए बल्कि ये भी पक्का करे कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। और इस लगातार बदलती दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने के दौड़ में लगा है, इंटेग्रिटी और फोकस ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, ये असल में आपके सबसे बड़े कंपेटिटिव एडवांटेज हैं। यही वो चीजें हैं जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती हैं। तो ये कमाल के सिद्धांत आए कहाँ से? चलिए मिलते हैं एक ऐसे प्राचीन सुधारक से जिन्हें हम सेल्फ डिसिप्लिन का आर्किटेक्ट कह सकते हैं। और ये कोई देवता नहीं थे, बल्कि खुद पर महारत हासिल करने वाले एक जबरदस्त रणनीतिकार थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महावीर की। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्हें जैन धर्म का एक महान सुधारक माना जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? कि हजारों साल बाद भी उनके दिए सिद्धांत आज की मॉडर्न लीडरशिप चुनौतियों पर एकदम खरे उतरते हैं। तो ठीक है, एक असरदार लीडर बनने की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? शुरुआत होती है बाहर से। मतलब पहले हम उन सिद्धांतों को देखेंगे जो बाहर की दुनिया से जुड़े हैं, वो टूल किट जो विश्वास की नींव डालता है और एक मजबूत टीम कल्चर बनाता है। इस टूल किट का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है अहिंसा, जिसका सीधा सा मतलब है किसी भी जीवित प्राणी को चोट न पहुंचाना। लेकिन मॉडर्न लीडरशिप में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां टीम के लोग सेफ महसूस करें, जहां वो बिना डरे अपनी बात रख सकें। इसका मतलब है फीडबैक ऐसा हो जो आगे बढ़ाए, न कि किसी को तोड़ दे। बाजार में भी मुकाबला हो, लेकिन ईमानदारी से। और हाँ, उस बर्नआउट कल्चर से बचना जो लोगों को निचोड़ देता है। अगला सिद्धांत है सत्य, मतलब हमेशा सच के साथ खड़े रहना। अब ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना? लेकिन जब कोई लीडर इसे अपनाता है तो ये विश्वास और सम्मान की इतनी मजबूत नींव बनाता है जिसकी कोई बराबरी नहीं। लीडरशिप में सच का मतलब है अपनी टीम के साथ एकदम ट्रांसपेरेंट रहना, बिल्कुल साफ सुथरी और ईमानदार बातचीत। इससे एक ऐसी रेप्यूटेशन बनती है जिस पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी गलतियां खुले तौर पर मानना। सच कहूं तो यही एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन की असली पहचान है। लेकिन रुकिए, ये बाहरी तौर तरीके तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। असली और सबसे मजबूत लीडरशिप वो अंदर से बाहर की तरफ बनती है। तो चलिए अब थोड़ा अंदर चलते हैं, बात करते हैं उस इंटरनल टूल किट की, उन सिद्धांतों की जो हमारे दिमाग, हमारी मोटिवेशन को कंट्रोल करते हैं। असल में यही हमारे फोकस का असली इंजन है। इस इंटरनल टूल किट में अगला सिद्धांत है अस्तेय, जिसका सीधा मतलब है वो चीज न लेना जो आपकी नहीं है या जो आपको दी नहीं गई है, मतलब चोरी न करना। पर ऑफिस में इसका क्या मतलब? चोरी तो कोई नहीं करता। नहीं, यहाँ इसका मतलब गहरा है। मतलब जिसका क्रेडिट है उसे क्रेडिट देना, किसी के आइडिया को अपना ना कहना, कंपनी के टाइम और रिसोर्सेज को बर्बाद ना करना, और हाँ, शॉर्टकट छोड़कर मेहनत से अपनी सफलता कमाना। और अब आते हैं अंदरूनी अनुशासन के दो सबसे बड़े पिलर्स पर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। एक हमें सिखाता है कि अपनी इच्छाओं पर कैसे काबू पाना है, और दूसरा सिखाता है कि चीजों से लगाव कैसे कम करना है। एक तरह से एक ये बताता है कि किस चीज के पीछे जाना है, और दूसरा ये कि किस चीज को पकड़कर नहीं बैठना है। अब देखिए, पारंपरिक तौर पर ब्रह्मचर्य का मतलब कुछ और होता है, लेकिन लीडरशिप के संदर्भ में इसका मतलब है अपनी इच्छाओं और डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल करना, ताकि आप अपने लक्ष्यों पर लेजर की तरफ फोकस कर सकें। ये अपनी सारी एनर्जी को उन चीजों में लगाने का अनुशासन है जो सच में जरूरी है। और दूसरा है अपरिग्रह, यानी चीजों के प्रति गैर जरूरी लगाव ना रखना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ हासिल ना करें, नहीं। इसका मतलब है एक ऐसी मानसिकता बनाना कि हम चीजों के मालिक रहें, चीजें हमारी मालिक ना बन जाए।
इससे लालच और भेदभाव से बचकर साफ और सही फैसले लेना आसान हो जाता है। तो इन सारी सिद्धांतों को अपनाने का फाइनल गोल क्या है? आखिर हम पहुंचेंगे कहाँ? ये सिर्फ एक बेहतर लीडर बनने के बारे में नहीं है, ये है सच्ची आज़ादी, सच्ची मुक्ति की स्थिति तक पहुंचना। जैन धर्म में इस अंतिम लक्ष्य को मोक्ष कहा जाता है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से आज़ादी। लेकिन एक लीडर के लिए मोक्ष का क्या मतलब है? इसका मतलब है उस चक्र से आज़ादी जिसमें हम जल्दबाजी में रिएक्ट करते हैं, जिसमें हम बर्नआउट हो जाते हैं, जिसमें हम नैतिक समझौते करते हैं। ये वो आज़ादी है जहां हम दबाव में नहीं बल्कि एक मकसद के साथ लीड करते हैं। ये शांति और साफ सोच के साथ फैसले लेने की ताकत है। तो आखिरी सवाल बस यही है, अपनी लीडरशिप की यात्रा में आप कौन सा चक्र तोड़ने के लिए तैयार हैं?